हेलो दोस्तों, मैं तरुण कदम स्वागत करता हूं आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूं आपके बीच रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। आप सभी ने बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनने बहुत सारे एग्जाम दे दिए हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है। तो ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें सीरीज नहीं पूछा जाता है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एमपी पुलिस, सभी में जो सीरीज है वो पूछा जाता है। और इसके 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सीरीज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा 100% तक हम जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो सीरीज में कुछ टाइप होते हैं। अगर हम सीरीज के टाइप की बात करें तो इसमें 3 टाइप की होती है। पहला जो होगा आपका नेक्स्ट वन, हिंदी में इसको बोलते हैं अगला पद। सेकंड आपका जो इसका टाइप होगा वो होगा मिसिंग वन, इसको बोलते हैं मध्य पद। और थर्ड आपका टाइप होगा इसका रॉन्ग वन। ये 3 टाइप की सीरीज आती है, इसको बोलते हैं हिंदी में गलत पद। ठीक है, ये तीनों में से कोई से भी आपके एग्जाम में 1 या 2 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो पहला हो गया हमारा नेक्स्ट वन, दूसरा हो गया मिसिंग वन, तीसरा हो गया रॉन्ग वन। सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब कोई सी भी सीरीज हो, ये रूल्स पर ही डिपेंड है, इसके बिना तो कोई सी सीरीज बनती नहीं है। रूल्स नंबर वन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो रूल्स है इसका डिवाइड वाला, पहला जो रूल्स होता है इसका डिवाइड रूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग वाला रूल। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, आपको एक सीरीज दी जाएगी जिसका पैटर्न जो सेट रहेगा वो रहेगा डिवाइड वाले पोर्शन में। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें तो एक हमको ये सीरीज दी गई है, 125, 25 और एंड में हमको ये वाला नंबर बताना है। एंड में हमको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। और हम पहली बात इसको देख के समझ गए, इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है हमसे नेक्स्ट वन, मतलब कि अगला पद कौन सा होगा। अब हमने इस सीरीज को ध्यान से देखा तो इसमें नंबर क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, मतलब इससे नंबर कम होते जा रहे हैं। और नंबर कम हो रहे हैं तो देखना आप यहाँ पर कितना है, 3125 और यहाँ पर है 625। तो नंबर हमने देखिए एकदम से छोटा नंबर हो गया। और जब भी कभी एकदम से छोटा नंबर हो जाए तो इसमें आप कौन सा रूल लगाएंगे, डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। अब इसके अंदर में कौन से ऐसे नंबर का डिवाइड करूँ कि यहाँ पर 625 आ जाए, तो यहाँ पर मैंने करा 5 से डिवाइड। यदि मैं 3125 में 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 625। अब इसी प्रकार इसमें कौन से नंबर का डिवाइड करूंगी, 125 आ जाए। तो मैंने 625 में यदि 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पर कितना गया, 125। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ा, इसमें मैंने 5 से डिवाइड करा, यहाँ पर आ गया 25। और अब हमको ये वाला नंबर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें हमको 25 में 5 से जैसे डिवाइड करूँगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। अब यदि मैं 25 में 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5। तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया, 5। ये वाला रूल हो गया डिवाइड वाला। जब भी कभी नंबर घट रहे हैं, एकदम से छोटे नंबर हो जाता है, आप कौन सा रूल लगाएंगे उसमें, डिवाइड वाला। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर सेकंड, ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन का। रूल नंबर सेकंड मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीपल रूल, इसको हिंदी में बोलते हैं गुना वाला। ठीक है, इसको हिंदी में बोले गुना वाला। जैसे 3, 6, 12, 24, 48। और हमको इसमें निकालना है कि नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो कौन सा होगा। इसमें निकालना है नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा। अब हमने देखे यहाँ पर नंबर कम नहीं हो रहे, यहाँ पर नंबर कैसे हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से नंबर बढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि 3 में ऐसे कौन से नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर मुझे 6 मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर करा 2 का मल्टीप्लाई। अब 6 में भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा, मुझे 12 मिल गया। इसी प्रकार यदि हम सारे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नेक्स्ट वाला नंबर मिलते जाएगा। इसी प्रकार में 48 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 96। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 96। ये हो गया मल्टीपल वाला रूल। अगला रूल देखते हैं। ये जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई सी सीरीज बनती नहीं है। जितने भी मैं रूल पढ़ूंगा, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं या जिसने दिए, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला रूल देखते हैं एडिशन वाला। जो अगला रूल है आपका एडिशन वाला मतलब जोड़। अगला रूल है आपका एडिशन वाला मतलब जोड़। इसका अगर एग्जांपल देखें 27, 34, 41, 48 और 60, 41, 48 और 55।
अब इसमें बताना है आपको जो अगला नंबर है वो कौन सा आएगा। अब हमने ये सीरीज देखी, इसमें नंबर बढ़ते जा रहे हैं और इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके नियरेस्ट ही सारे बढ़ते जा रहे हैं, एकदम से बड़ा नंबर नहीं हुआ है। और जब भी कभी आपको इनके नियरेस्ट नंबर दिखे तो इसमें आप कौन सा रूल लगाएंगे, एडिशन वाला रूल लगाएंगे। वो क्या बोलता है, अब 27 में कौन से नंबर का प्लस करूँ कि 34 बन जाए, तो आप कर दो 7 का प्लस। 34 में मैंने 7 का प्लस करा तो कितना बन गया 41, और 41 में मैंने फिर 7 का प्लस करा तो बना 48 में 7 का प्लस 55, और यहाँ पर हमको अगला नंबर निकालना है तो 55 में क्या कर दूंगा, 7 का प्लस कर दूंगा। और जैसे मैंने 55 में 7 का प्लस करा तो मेरा आंसर क्या है 62। ये है इसका आपका आंसर। ये कौन सा होगा, एडिशन वाला। अगला जल्दी से इसी के नीचे देखते हैं, लेस वाला। अगला रूल हो गया हमारा लेस वाला, मतलब घटाओ। इसका एग्जांपल देखते हैं, 79, 72, 65, 58 और 51। हमको बताना यहाँ पर जो अगला नंबर है वो कौन सा आएगा, अगला नंबर इसका कौन सा आएगा। अब जिस प्रकार इसमें नंबर बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर नंबर क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब 79 में से कौन से नंबर को मैं माइनस करूँ कि 72 आ जाए, तो इसमें करा मैंने 7 को माइनस। अब जैसे मैंने 79 में से 7 को माइनस करा तो यहाँ पर क्या मिला मुझे 72। अब इसमें से भी मैंने 7 माइनस करा तो मुझे क्या मिला 65। इसमें से भी मैंने 7 माइनस करा मुझे मिला 58, और 58 में से भी 7 माइनस करा तो मुझे क्या मिला 59। अब मुझे अगला नंबर निकालना है तो मैं 51 में क्या करूँगा, 7 को माइनस, और जैसे मैंने 51 में से 7 को माइनस किया तो मुझे अगला नंबर कौन सा मिल गया 44। तो ये है हमारा इसका आंसर। ये 4 रूल हो गए। अगला रूल देखते हैं। अगला हमारा रूल है, अगला रूल है स्क्वायर वाला, मतलब वर्ग। अगला जो हमारा रूल है वो है वर्ग वाला। अब वर्ग आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो ये वाली इसमें सीरीज आती है। जैसे अगर मैंने एक इसका एग्जांपल लूँ, 81, 121 और 169, और यहाँ पर ले लिया मैंने 225। आपको बताना है जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो कौन सा होगा। अब जैसे हमने ये सीरीज देखी है तो बड़ी सिंपल है, इसमें हमको देख रहे हैं सारे स्क्वायर। तो अब ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पर होगा 11 का स्क्वायर, यहाँ होगा 13 का स्क्वायर, और ये हो गया 15 का स्क्वायर। अब अगला स्क्वायर कौन सा आएगा, 9, 11, 13, 15, तो अगला स्क्वायर होगा 17 का, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये कौन सा टाइप हो गया हमारा, स्क्वायर वाला। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा जो रूल है वो है क्यूब रूल। अगला जो हमारा रूल है वो है क्यूब रूल, मतलब घन। अब इसमें जैसे इसके पहले वाले में हमको स्क्वायर गिवन थे, इसमें हमको घन गिवन दिए हुए रहेंगे। जैसे 343, 216 और 125, और यहाँ पर आ गया हमारा 64 एंड 27। अब हमको इसमें ये बताना है कि लास्ट वाला जो है वो कौन सा हमारा घन होगा, या फिर जो सीरीज चल रही है वो वहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ये हमको बताना है। अब हमने इसको देखा, पहली बात तो हमको इसके घन याद होना चाहिए। ये होगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होगा 343, यहाँ पर होगा 6 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो यहाँ पर जो अगला क्यूब होगा वो किसका होगा, 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा हमारा 8। तो इसका हमारा आंसर कितना आएगा 8। चलिए जल्दी से अगला रूल से देखते हैं। अब हमारा जो अगला टाइप है वो है एकांतर, मतलब अल्टरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट सीरीज मतलब एकांतर श्रृंखला। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, अब हमको इसके नाम से समझ में आ रहा है एकांतर मतलब अल्टरनेट। अब इसमें एक एक का अंतर करके हमको रिलेट करना है। जैसे अगर इसका एग्जांपल है 40, और यहाँ पर है 65, 47, 72, 54, 79, और हमको बताना है जो अगला नंबर है वो क्या होगा इसमें। अब ये हमको सीरीज देखी और हमको बताना है अगला नंबर। अभी तक हमने जो भी देखा, हमने ये सीखा है कि नंबर अगर बढ़े तो प्लस वाला रूल लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो नंबर बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर देखो नंबर कम भी हो गए। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अल्टरनेट सीरीज भी आती है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करती है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होगा एक एक का अंतर। जैसे 40 से बना 47, 47 से बना 54। हमको ये पता चलना है इसका रूल्स क्या है। अब यहाँ पर ये 54 से देखो 40 में मैं क्या प्लस करूँ कि 47 बन जाए, इसमें कर दिया मैंने 7 प्लस। जैसे मैंने 40 में 7 प्लस करा तो क्या बन गया 47। अब 47 में भी मैंने 7 प्लस किया है तो यहाँ पर क्या बन गया 54। अगला नंबर निकालना है हमको ये वाला, अगला नंबर निकालना है हमको ये वाला। देखें
अब यहाँ पर भी क्या होगा, 7 प्लस होगा, और जैसे मैंने 54 में 7 प्लस करा तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 61। यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, 61। अगर आपसे एक नंबर और आगे का भी पूछ लिया और अल्टरनेट में 2 नंबर आपसे पूछेगा, अगर आपसे अगले का एक नंबर भी पूछ लिया तो इसका रूल क्या होगा, वही एकांतर। 65 से बना 72, 72 से बना 79, तो अगला वाला नंबर क्या होगा हमको ये बताना है। अब मैंने देखा 65 में क्या प्लस करूँ कि 72 आ जाए, तो इसमें कर दिया मैंने 7 प्लस, 72 में भी 7 प्लस किया तो क्या है 79। अब 79 में भी क्या प्लस होगा, 7 प्लस, तो 79 में मैंने जैसे 7 प्लस करा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 86। आंसर क्या आएगा, 86। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 61 एंड 86। ये आ गया एकांतर का आंसर। अगला रूल से देखते हैं जल्दी से। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो है केवल जो 1 से डिवाइड होगी और उसके जो खुद का नंबर है उससे डिवाइड होगी। अगर मैं बोलूँ कि 3 क्या अभाज्य संख्या है, तो 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और ये 3 से डिवाइड होगा। अभी हम ये आगे मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं इसका रूल्स कैसा रहेगा। इसका रूल्स कैसा रहेगा, अगर मैं इसका एक क्वेश्चन निकालूं तो इसका क्वेश्चन है 11, 13, 11, 13, 17, 19, 23, 29, और जो अगला नंबर है वो कौन सा होगा। इसमें हमको बताना है, एक हमको सीरीज दी है तो ये सारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमको बताना अगला नंबर कौन सा होगा। अब हमने जैसे देखा ये नंबर बढ़े तो हम इनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या फिर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा। अब मैंने देखा है मुझे सारे नंबर जो है वो एक कौन से नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है। ये सारे प्राइम नंबर देखिए, 11 भी प्राइम नंबर, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारे प्राइम नंबर है। तो अगला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, तो इसमें जो अगला प्राइम नंबर होगा वो आपको आंसर देना। तो इसका अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 31। ठीक है, अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 31। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस, डिफरेंस वाला रूल। डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। जब भी कभी सीरीज में आपको कोई सा भी रूल समझ में नहीं आया या आप उसमें अटक जाओ, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला रूल इसमें अप्लाई करें। डिफरेंस क्या होता है ये देखो इसको, 17, 43, 81, 131, और आपको बताना जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, जो अगला नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो अब इसमें हम निकालेंगे डिफरेंस। अब मैंने निकाला सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, 43 और 17 का डिफरेंस क्या होगा। तो 43 और 17 का डिफरेंस कितना होगा, 26। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 17 में यदि मैं 26 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब अगला निकालना है 81 और 43 का डिफरेंस। 81 और 43 का डिफरेंस कितना आएगा, 38। या फिर ये बोल सकता हूँ कि 43 में मैं 38 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 81। अब देखो इनका डिफरेंस 131 और 81, या फिर मैं 131 में से 81 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आया, 50। या ये बोल सकते हैं 81 में 50 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 131। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर में प्लस करूँ कि प्रॉपर जो है रूल्स बन जाए और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाए। अब हमने इसको देखा, हमको कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, तो हमने इसका डिफरेंस लिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे। 26 और 38 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 12। या फिर 26 में 12 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 38। 38 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका आएगा भी 12। अब देखो जब यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो अगला जो नंबर आएगा उसमें भी क्या प्लस होगा, उसमें भी प्लस होगा 12। 38 में 12 प्लस हुआ 50 बना। अब 50 में 12 प्लस होकर यहाँ पर क्या बनेगा, 62। यहाँ पर क्या बनेगा, 62। मतलब यदि मैं 131 में 62 प्लस कर दूंगा तो मेरा अगला नंबर आ जाएगा, तो बस कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 193। 193 इसका सही आंसर होगा। तो ये आपने देखा डिफरेंस वाला रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर सीरीज में हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। अगला देखें, सम ऑफ प्रीवियस नंबर। सम ऑफ प्रीवियस नंबर, सम ऑफ प्रीवियस नंबर मतलब पिछली संख्या का योग, पिछली संख्या का योग। ये वाला रूल क्या कहता है, जब ये वाला रूल है 1, 4, 5, 9, 13
और हमको बताना अगला नंबर क्या होगा, हमको बताना अगला नंबर क्या होगा। अब ये तो बड़ी सिंपल सी सीरीज दिख रही है और हम इसमें अटके रहते हैं कि इनका डिफरेंस निकालते हैं या क्या प्लस करें क्या माइनस करें, इसमें अटके रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, अगर आप पिछली 2 नंबर को प्लस कर दोगे तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। जैसे यदि मैंने यहाँ पर 1 + 4 को प्लस करा तो यहाँ पर मुझे कितना मिला 5। अब ये 2 पिछली नंबर हो गई, मतलब प्रीवियस नंबर। यहाँ पर मैंने 4 + 5 को प्लस करा तो यहाँ पर मुझे क्या मिला 9। यहाँ पर भी अब 2 पिछले नंबर 5 + 9 को मैंने प्लस करा तो यहाँ पर मुझे, अच्छा यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर 13 नहीं आएगा, यहाँ पर 14 कर लेना, यहाँ पर कर लो 14। अब देखो अगले नंबर को अगर मैंने इन दोनों को प्लस करा 5 + 9 तो यहाँ पर मुझे कितना मिला 14। अब मुझे ये वाला नंबर चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पर 9 + 14 को प्लस करा, 9 + 14 को प्लस करा तो यहाँ पर मुझे कितना मिला 23। तो मेरा आंसर क्या आ गया 23। तो इसका आंसर क्या हो गया 23। अभी हमने इसके रूल्स देखे बस कि सीरीज कितने टाइप की होती है। तो हमने सीरीज देखा, सीरीज के टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होगा नेक्स्ट वन, दूसरा होगा मिसिंग वन और तीसरा कौन सा होगा रॉन्ग वन। इसके हमने कुछ रूल्स देखे, तो रूल्स हमने अप्रॉक्सीमेट इसके 10 रूल्स तो हम देख लेंगे। तो इसके रूल्स कितने होते हैं, इसके रूल्स होंगे 10 और ऐसी कोई सी सीरीज नहीं है जो इन रूल्स के अलावा आपको देखने को मिले। अगर आपने यही रूल्स अच्छे से देख लिए, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी ये भी हो सकता है इसमें सिंगल रूल्स नहीं आएगा, 2 रूल्स एक साथ भी एप्लीकेबल इसमें हो सकते हैं। तो अभी हमने इसके रूल्स देखे, अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन, सीरीज के कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमको दिया हुआ है। अब हमको एक सीरीज दिख रही है, इसका हमको आंसर निकालना है। अब जो भी होगा उसमें से कोई सा एक रूल लगेगा और हो सकता है इसमें 2 रूल्स एक साथ भी लग जाए, 2 रूल्स एक साथ भी लग जाते हैं। अब हमने देखा ये हमको सीरीज दिख रही है, तो पहले तो हमने देखा ये नंबर जो है ये एकदम से कम होते जा रहे हैं। और हमने रूल्स नंबर 1 पढ़ा था, जब भी कभी नंबर कम होते जा रहे हैं या फिर एकदम से छोटे होते जा रहे हैं तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, उसमें लगेगा डिवाइड वाला रूल। उसमें कौन सा रूल लगेगा, उसमें लगेगा डिवाइड वाला रूल। तो लगा दो। अब मैं 10,000 यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, अब 10,000 में मैं कौन से नंबर का यहाँ पर डिवाइड करूँ कि मुझे 2,000 मिल जाए। तो इसमें कर दूंगा मैं 5 से डिवाइड। जैसे ही मैंने 10,000 में 5 से डिवाइड करा तो मुझे क्या मिला 2,000। देखो अगला नंबर मिल गया। और आगे बढ़े, अब 2000 में भी मैंने 5 से डिवाइड करा तो मुझे कितना मिला 400। 2000 में भी मैंने 5 से डिवाइड करा तो मुझे कितना मिला 400। अब यहाँ पर भी मैंने 5 से डिवाइड करा तो मुझे कितना मिला 80। अब 80 में भी आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 16। और 16 में भी 5 से डिवाइड करा तो कितना मिला 3.2। अब मुझे अगला नंबर निकालना है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ गई है, पॉइंट वाली। अब 3.2 में मुझे 5 से डिवाइड करना है और यहाँ पर इसका सम क्या आएगा, मतलब क्या आंसर आएगा वो मेरे को निकालना है। और जैसे हमने निकाली आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट का रूल है, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या लग गया 0। यहाँ पर क्या लग गया 0। अब ये 32 है और अपन में क्या है 50। तो पॉइंट का रूल क्या है, यहाँ पर मैंने 0 लिखा, पॉइंट लगाया, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने 0। यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पर क्या लगाया 0। अब 50 का 6 टाइम कितना होगा 300। 50 का 6 टाइम कितना होगा 300। यहाँ पर कितना 320, बचा कितना 20। तो यहाँ पर मैंने 0 लगाया और 50 का 4 टाइम कितना होगा 200। 50 का 4 टाइम कितना होगा 200। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.64 इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस टाइप का, ये देखें अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसको पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट आपका टाइम है, 1 मिनट में से सॉल्व करो, आपका आंसर आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलिए ट्राई करें इसको, देखें। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं और नंबर जब बढ़ेंगे तो डिवाइड वाला रूल तो लगेगा नहीं। नंबर जब बढ़ेंगे डिवाइड वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा, या तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिफरेंस वाला। और मैंने आपको बताया था डिफरेंस वाला जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस वाला रूल क्या बोलता है, आप सभी का इनका डिफरेंस ले लें। तो देखो अगर मैंने इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाला, ये नंबर में से इसको मैंने माइनस करा तो कितना है मेरा 512। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 24 में 512 प्लस करूंगा तो 536 मेरा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का भी मैंने डिफरेंस निकाला, इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला आपस में, या फिर इसमें से कौन सा नंबर, देखो इससे नंबर छोटा हो गया है। अब ये नंबर में मैं कौन सा नंबर माइनस करूं कि मेरा 487 आ जाता है। इसमें आप माइनस कर दो 49। अब इसमें से यदि 49 करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा। और मैं आगे बढ़ा
और आगे बढ़ा। अब देखो यहाँ से नंबर बढ़ गया, अब नंबर बढ़ा मतलब प्लस ही होगा। अब इसमें क्या प्लस हुआ, इसमें हुआ 216 प्लस। यदि मैं 487 में 216 प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 703। और आगे बढ़ा, इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर आंसर कितना है, 25। यदि 703 में मैं 25 माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 678। अब मुझे अगला यहाँ पर नंबर निकालना है कि यहाँ पर अगला जो नंबर है वो कौन सा होगा। नेक्स्ट वन की सीरीज है ये। अब इसमें देखें 512 क्या होता है, 512 जो होगा वो होगा 8 का क्यूब। यदि मैं 8 इंटू 8 कर दूंगा तो 512 आ जाएगा। और आगे बढ़ा, 47 क्या होगा, ये होगा 7 का स्क्वायर। देखो ये हो गया 8 का क्यूब, ये हो गया 7 का स्क्वायर। और फिर मैं यहाँ आगे बढ़ा तो ये क्या होगा, 6 का क्यूब, ये हो गया 6 का क्यूब मतलब 6 का घन। और ये क्या होगा 25, ये होगा 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर। अब मैंने देखा यहाँ पर 8 7 6 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा आपका फिर क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब होगा 64, 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब देखें इसमें और भी रूल्स है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस। यदि आप 678 में 64 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर अगर इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 742। ये है इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें भी कुछ ऐसी रूल्स फॉलो करेंगे। अब जैसे हमने देखा ये नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, अब नंबर या तो बढ़ते जा रहे हैं तो या तो हमारा प्लस वाला रूल लगेगा, या फिर मैंने आपको एक रूल बताया था कि डिफरेंस वाला, जब भी आपको कोई रूल समझ में नहीं आया तो उसमें आप लगाएं डिफरेंस वाला रूल। अब यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो मैं 154 में से यदि मैंने 36 माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आया, 118। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 118। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ऐसे इन दोनों का भी डिफरेंस निकाला है। 132 में से 154 को माइनस करें तो मैंने इसमें से इसको माइनस करा तो मेरा आंसर कितना है, 78। या फिर ये बोल सकते हैं 36 में मैंने 118 प्लस करा तो 154 आया, 154 में 78 प्लस किया तो कितना आया, 132। इसी प्रकार अगले वाले नंबर के भी डिफरेंस निकालें। 278 में से 232 माइनस करें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 46। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 46। इसी प्रकार 300 में से 278 को माइनस करें या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 22। या फिर ये बोल सकते हैं 278 में से यदि मैं 22 प्लस कर दूं तो आंसर कितना आएगा मेरा, 300। अब यहाँ पर एक कौन सा नंबर मैं प्लस करूं जिससे मेरा अगला जो नेक्स्ट मंथ की सीरीज पूछी गई है वो आंसर आ जाए। तो मुझे वो नंबर तो पता नहीं और ये मुझे कोई सीक्वेंस में भी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, तो मैंने जो निकाला है उसके डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालूंगा। तो इन दोनों का मैंने अब डिफरेंस निकाला तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 40। अगर मैं 118 में से 40 माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 78। इसी प्रकार 78 और 46 का भी डिफरेंस निकालें तो 78 में से यदि मैंने 46 माइनस करा या फिर इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना है, 32। तो कितना है, 32। या फिर 78 में से 32 माइनस करा तो कितना आंसर आया, 46। इन दोनों का भी आंसर निकाले तो इनका मैंने यदि डिफरेंस निकाला तो मेरा आंसर कितना आएगा, 46 में से 22 माइनस किया तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 24। या फिर 46 में से 24 माइनस करा तो कितना है, 22। अब हमको देखो ये नंबर निकालना है, यहाँ पर 40, यहाँ पर 32, यहाँ पर 24। तो आपने देखा 40 में से यदि मैंने 8 माइनस करा तो कितना है, 32। 32 में से मैंने 8 माइनस करा तो कितना है, 24। अब अगला नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से भी 8 माइनस करूंगा और 24 में से 8 माइनस करा तो मुझे ये नंबर तो मिल गया, ये कितना आएगा, 16। ये कितना आएगा, 16। अब देखो 46 में से 24 माइनस किया, 22 आया। अब 22 में से यदि मैं 16 को माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आया, 6 आया। बस मुझे मिल गया। अब देखो यही तो चलते आ रहा है प्लस वाली सीक्वेंस। तो उनने 278 में 22 प्लस किया था तो उसका आंसर आया था 300। अब 300 में मैं 6 प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 306। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सही आंसर है। तो बहुत अच्छे टाइप की ये सीरीज थी। इसमें क्या है, हमने डिफरेंस निकाला लेकिन हमको इसमें कोई हिंट नहीं मिले तो हमने डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाला। कभी कभी आपको डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये है इसका रूल्स। अब देखते हैं अगली सीरीज। तो अगली सीरीज को देखो, उसको भी एक बार करने की कोशिश करो और नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या रूल फॉलो होगा। देखो या तो नंबर बढ़ रहे तो इसमें या तो डिफरेंस वाला रूल लगेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। दो ही हमारे पास ऑप्शंस है, या तो डिफरेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें देखो, और
एकदम से जब नंबर बढ़ जाना, देखो यहाँ पर कितना था 587 और यहाँ पर 2344, जब भी कभी एकदम से नंबर बढ़ जाना तो उसमें आप डिफरेंस वाला नहीं, उसमें आप मल्टीपल वाला रूल लगाएंगे। तो एक बार इसको लगाओ, कोशिश करो आंसर आ रहा है क्या। वीडियो को रोको और कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलिए देखें, देखो अब यहां पर मैंने देखा कि 3 से बना है 20, अब कोई नंबर है 3 उससे बना है 20, ये एक श्रृंखला चलती जा रही है, ठीक है। अब 3 से बना है 20, तो देखो ये लिखा मैंने 3, यहाँ पर लिखा 3। अब 3 में मैं ए से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आएगा, प्लस करने पर तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो इतना लंबा गैप हमको नहीं चाहिए। अब 3 में एक ऐसे नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 3 में एक ऐसे कौन से नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूँ कि या तो मुझे 20 मिल जाए या फिर इसके नियरेस्ट पहुँच जाऊँ, तो मैं 3 में करता हूँ 7 का मल्टीप्लाई। मैंने जैसे ही 3 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर 21, 21। अब 3 में 7 का मल्टीप्लाई करें 21 बना। अब 21 तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो 20 है। अब 21 में मैं क्या रूल फॉलो करूँ कि 20 आ जाए तो इसमें कर दो -1, तो इसमें मैंने क्या कर दिया -1, तो मुझे 20 मिल गया, ये अगला नंबर मिल गया। अब 20 और 118 का आपस में रिलेशन देखो, यहाँ पर मिला मुझे 20। अब 20 में मैं ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 118 मिल जाए या फिर इसके आसपास का कोई नंबर मिल जाए। तो इसमें देखो, अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, 20 में मैंने क्या करा 6 का मल्टीप्लाई, तो मुझे कितना मिला 120। क्या यहाँ पर 120 लिखा है, यहाँ पर 120 नहीं है। अब 120 में मैं क्या करूँ कि मुझे 118 मिल जाए, तो इसमें कर दूंगा -2, तो कितना आंसर आ गया मेरा 118, जो अगला वाला नंबर दिया हुआ था। अब अगला नंबर है 118 और यहाँ पर हमको 118 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि या तो ये मिल जाए या फिर इसके में नियरेस्ट पहुँच जाऊँ। तो अब देखो, यदि मैंने 118 में 5 का मल्टीप्लाई किया, यदि मैंने 118 में 5 का मल्टीप्लाई करा तो मुझे कितना मिला 590। मुझे क्या मिला 590। क्या यहाँ पर 590 लिखा है, यहाँ पर 590 नहीं है। अब 590 में मैं क्या करूँ कि 587 आ जाए, तो इसमें कर दो आप -3, तो इसमें कर दिया मैंने -3, तो मेरा अगला वाला नंबर मिल गया 587। अब और आगे भी ऐसे रूल देखते जाओ। देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, तो अगला नंबर क्या होगा, अगर मैं 587 में आप डायरेक्ट करो, यहाँ पर होगा 6 से मल्टीप्लाई। क्यों होगा, क्योंकि ये रूल चलते जा रहा है। और माइनस में देखो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। अब 587 में 6 का मल्टीप्लाई -4 करने पर ये नंबर आएगा, तो आप करके देखना ये वाला नंबर आ जाएगा 2344, यही नंबर आएगा। अब हमको अगला नंबर निकालना है ये वाला, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो हमको रूल पता है 7 6 5, और यहाँ पर होगा आपका 1 मिनट 7 6 5, तो यहाँ पर होगा 4 का मल्टीप्लाई 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एक काम करें 587 में यहाँ पर करें 4 का मल्टीप्लाई, और जैसे मैंने 587 में 4 का मल्टीप्लाई करा, तो चलो करके देख लेते हैं। ये कितना आएगा 8, 2 और 2 4, और यहाँ पर आ गया 3, तो 300 इसका आंसर कितना आएगा 2348। अगर मैंने 587 में 4 का मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर कितना है 2348। तो यहाँ पर क्या आपको 2348 दिख रहा है, यहाँ पर 2348 नहीं है, यहाँ पर 2344 है। अब इसमें कौन सा नंबर का मैं माइनस करूँ कि ये नंबर आ जाए, तो आपका तो -4, और जैसे मैंने इसमें -4 करा तो मेरा आंसर क्या आया 2344 आ गया। अब अगला निकालना है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा 2344। अब इसमें एक नंबर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 7 6 5 4, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई, और माइनस में क्या होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5, यहाँ पर क्या जाएगा 5। अब 2344 में यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 7032। मैंने अभी क्या करा है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है मेरे पास 7032। अब इसमें से यदि मैंने 5 माइनस करा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 70, इसमें 5 माइनस कर दो 7027। तो अगला जो आपका नेक्स्ट वाली सीरीज थी उसका आंसर क्या आएगा 7027, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये आपका सही आंसर है। ये बहुत अच्छे लेवल की सीरीज थी, तो इसको नोट करें और अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन और अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी कभी आपसे 2 नंबर पूछे तो उसमें आप क्या लगाएंगे, जब भी कभी 2 नंबर पूछे तो आप उसमें लगाए अल्टरनेट वाला रूल, मतलब एकांतर वाला। तो देखो इसमें क्या रूल लगेगा, एक बार कोशिश करो। चलिए देखें, देखो एक काम करो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो 160 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमको 2 नंबर निकालने हैं।
यहाँ पर हमको 2 नंबर निकालने हैं, इसको मैंने हटा के वहाँ लिख दिया जिससे क्या रहेगा पूरी प्रॉपर सीरीज बन जाएगी। अब देखो, अब इसमें हमने देखा यहाँ पर तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नंबर छोटा आ जाएगा, तो एकदम से इतना नंबर डिफरेंस आ गया, ना इसमें डिवाइड वाला रूल लगा सकते हैं ना ही इसमें डिफरेंस वाला। तो आप इसमें क्या करें, इसमें लगा एकांतर वाला, मतलब अल्टरनेट। अब अल्टरनेट वाला रूल यह बोलता है कि इसका रिलेशन इससे होगा, 166 का इससे होगा, मतलब एक एक छोड़ के इनका अंतर रहेगा, एकांतर मतलब अल्टरनेट। अब 169 में मैं क्या करूं कि 166 आ जाए, तो इसमें कर दो -3। अब इसमें भी करेंगे -3 तो 163 आ जाएगा, 163 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब जब सब में -3 होगा तो 160 में भी क्या होगा, -3, और जब भी मैं 160 में -3 करूंगा तो आंसर कितना है, 157। अब मुझे ये तो पता चलिए कि मेरे आंसर में सेकंड में मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 157। अब ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके लास्ट में 157 है, क्या इसमें देख रहा है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दिख रहा है, ये आंसर होगा हमारा। तो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हम ये वाला नंबर भी निकाल लेते हैं। तो देखो, अब इसका रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, और यहाँ पर इनका रिलेशन इसमें होगा। अब 479 और यहाँ पर लिखा 482, तो इसमें क्या होगा, +3। जब 479 में +3 करूंगा जब भी तो 482 आएगा और आगे बढ़े, 482 से बना 485, तो इसमें भी हुआ +3। अब 485 में मैंने +3 करा तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ गया, 488। तो 488 मेरा आंसर आ गया। अब मेरे को ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, फर्स्ट में आएगा 488 और सेकंड में आएगा 457, ये आ गया हमारा आंसर। आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, ये हमने क्रॉस चेक भी इसको कर लिया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें हमसे पूछा मिसिंग वन मतलब कि हमको निकालना कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ये थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें हमको निकालना है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। अब हम हर क्वेश्चन में यहाँ से आगे से रूल निकाल रहे थे, लेकिन हमको तो यहाँ पर ही पूछ लिया मिसिंग वन में यहाँ क्या आएगा, तो हम कैसे निकालें, यहाँ पे तो हमको नंबर ही नहीं है। तो इसमें काम करें, पीछे से रिलेशन निकालें, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन निकालें। अब 39 में मैं क्या रूल फॉलो करूं कि मेरा आ जाए 98.5 आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर मैं इसका डबल करूंगा 39 का तो कितना आएगा, 78। तो यहाँ पर 78 तो है नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, 38 का, देखो 39 का मैंने डबल करके देख लिया, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करें, इसका 2.5 करें, मतलब 2.5 गुना करें, और 2.5 गुना को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2.5 गुना को मैं 5.5/2 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने अगर इसको 5/2 लिखा और इसको यदि मैंने सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 97.5। मैंने अभी क्या करा है कि 39 का मैंने निकाला है 5/2, मतलब 2.5 गुना निकाला है, तो मेरा आंसर कितना है 97.5। क्या यहाँ पर 97.5 आपको दिख रहा है, यहाँ पर 97.5 नहीं है। तो अब इसमें मैं क्या करूँ कि ये आंसर आ जाता है, इसमें कर दो +1, इसमें कर दो +1। तो मैंने इसका रूल समझा, यदि ये वाले नंबर में मैं देखो 5/2 से मल्टीप्लाई, और 5/2 का 2.5 भी बोल सकते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई और यदि +1 कर दूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। अब उसमें हम आगे बढ़े थे, इसमें हम पीछे बढ़ेंगे। अब 19 और 39 का आपस में रिलेशन देखो, 19 और 39 का आपस में रिलेशन देखो। तो अब देखो 19 में मैं क्या कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मैं या तो मुझे 39 मिल जाए या फिर इसके नियरेस्ट पहुंच जाऊं। तो इसमें करा मैंने 2 से मल्टीप्लाई। अब जैसे मैंने 19 में 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना है, 38। आंसर मेरा कितना आ गया, 38। क्या यहाँ पर 38 लिखा है, यहाँ पर 38 नहीं है। तो अब इसके लिए मुझे +1 भी करना पड़ेगा, जब जाके मेरा आंसर आएगा 39, जो अगला वाला नंबर लिखा है। तो मुझे यहाँ से रूल पता चला कि इसमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई और +1 होगा। यदि मैं 19 में 2 से मल्टीप्लाई और +1 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 39। तो और आगे बढ़ो, देखो आगे नहीं, इसमें पीछे आ जाओ। अब हमको इनका रिलेशन निकालना 12 और 19 का आपस में। तो 12 में मैं क्या करूं कि 19 आ जाए, तो देखो अगर 12 का मैं डबल करूंगा तो 24 हो जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा हो गया। और हमने देखा यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 2 का हुआ, तो यहाँ पर 100% किसका होगा, 1.5 का होगा, मतलब 0.50 वो कम करते जा रहा है। तो यदि मैं 12 का 1.5 में मल्टीप्लाई करूंगा और 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, मैं 1.5 को 3/2 भी लिख सकता हूँ। तो यदि मैंने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर कितना गया, 18। यहाँ पर कितना गया, 18। क्या यहाँ पर 18 दिख रहा है, 18 नहीं है। तो अब 18 में +1 भी करना पड़ेगा, जब जाके मेरा आंसर आएगा नेक्स्ट वाला जो पूछा जा रहा है 19। तो मैंने क्या करा, 12 में देखो 3/2 का मल्टीप्लाई करा, मतलब 1.5, और इसमें करा +1, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ये वाला
ये वाला आंसर आ गया 19। तो हमको रूल पता चल गया, यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर 2.5 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1.5 का। तो यहाँ पर कौन से नंबर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर होगा 1 का मल्टीप्लाई, मतलब 1 का मल्टीप्लाई होगा +1 होगा, तो यहाँ पर 12 आएगा। लेकिन यहाँ तो हमको नंबर पता ही नहीं है, तो यहाँ पर नंबर नहीं पता तो छोड़ो। देखो अब यहाँ पर 1 का हुआ, तो इसके पहले वाले नंबर में किसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब 0.50 का या फिर आधा नंबर का। तो मेरे को यहाँ पता चल गया, यहाँ पर होगा 0.50 बोल लो, या फिर आधे को 1/2 भी बोल सकता हूँ। 1/2 का तो 20 में मल्टीप्लाई होगा और +1 होगा, और जो भी रूल फॉलो होगा उससे हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया। तो मैं कर दूंगा डायरेक्ट 20 में 1/2 का मल्टीप्लाई और +1, ये करने पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको कर दिया मैंने, कितना है 10, और 10 में +1 किया तो आंसर मेरा कितना गया 11। आंसर कितना है 11। तो आपसे जो पूछा गया मिसिंग 1 का, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा 11। यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 20 सही है। और आगे भी चेक कर लो, देखो अगर 11 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 11 जो आया है यहाँ पर, इनका रिलेशन देख रहा हूं मैं, 11 में यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा +1 करूंगा तो भी मेरा आंसर कितना आएगा 12 आएगा, जो अगला नंबर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा मिसिंग 1 में 11, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। हम क्या कर रहे हैं, हम हर टाइप के एक एक क्वेश्चन लेंगे, बाकी फिर इनके अलग अलग टाइप की जो अलग अलग क्वेश्चन है उनकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने जैसे देखा मिसिंग 1 का एक क्वेश्चन, अब अगली सीरीज में हम अगले टाइप का क्वेश्चन देते हैं। जैसे इसमें क्या है रॉन्ग 1, इसमें क्या है हमारा रॉन्ग 1, आपको दिया गया है कि फाइंड द रॉन्ग 1, इसमें से कौन सा ऐसा एक गलत पद है वो आपको निकालना है। तो इसको देखें, कोशिश करें कि कौन सा एक गलत है। और एक मिनट और इसमें एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, यह है 28। चलिए देखें, देखो अब यहाँ पर हमको दिखा कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और हमने यही सीखा नंबर यदि बढ़ेंगे तो या तो उसमें हम डिफरेंस निकालेंगे या फिर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर 14 से बना है 28, 14 से क्या बना है 28। अब देखो 14 में मैं ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि 28 बन जाए। तो 14 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 28। ये तो सिंपल सा हमने देख लिया। अब यहाँ से 28 से बना है 112, तो 28 में मैं ऐसे कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे ये मिल जाए या फिर इसके आसपास का कोई नियरेस्ट नंबर मिल जाए। तो यदि मैं 28 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 112 ही आएगा, 112 ही आएगा। तो हमने क्या करा, देखो इसमें हुआ था 2 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ है 14 में 2 से मल्टीप्लाई, 28 में हुआ 4 से मल्टीप्लाई। अब मिल गया 112, 112। इसमें होगा 6 से मल्टीप्लाई। अब जैसे मैंने इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखो 6 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 6 7 और यहाँ पर आ जाएगा 672, जो अगला नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगला नंबर कितना आ गया 672। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 6 पे, तो अगला किससे मल्टीप्लाई होगा, अगला होगा 8 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कर दो 8 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई किया, देखें 672 को मैंने किया है 8 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। हमने करके देखा, इसमें अगर फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करें तो अगला नंबर हमारा बनता जा रहा है। तो यदि मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर आना चाहिए। तो हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो देखो जल्दी से, 1 और 56 57, यहाँ पर कैरी का लगा 5 और 48 और 5 53, 48 और 5 53। हमने करा 672 में अगर 8 से मल्टीप्लाई तो मेरा आंसर कितना आया 5376। क्या यहाँ पे आपको 5376 दिख रहा है, यहाँ पर 5376 नहीं, यहाँ पर तो 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है आपको 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह कौन सा आना चाहिए था, ये वाला। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसको हटा के क्या नंबर आएगा, बस ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक नंबर है जो गलत है। तो कौन सा नंबर गलत है, ये वाला गलत है। तो इसी जगह क्या आना चाहिए था, ये वाला। अगर ये वाला नंबर आप यहाँ पर रखते तो पूरी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाती, आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। तो आंसर आपका क्या आ गया, ये वाला। और इसको आगे चेक भी कर लो, देखो 5376 ये हमारा आंसर आया। अब यहाँ पर सब में 2 4 6 8, तो अगला मल्टीप्लाई किसका होगा, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो यदि मैं इसका 10 का मल्टीप्लाई होगा तो अगला वाला जो नंबर है वो भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा, अगला वाला जो नंबर है वो भी मिल जाएगा। और ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला नंबर गलत है। वो कौन सा नंबर गलत है, 5374, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमने देखा, हमने सीरीज के कुछ रूल्स पढ़े हैं और हमने इसके टाइप्स देखे, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स की। हमने इनके एक एक क्वेश्चन लिए। अब इनकी क्या करें, आप लोग खुद प्रैक्टिस करें।
जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ठीक है। और इस वीडियो को आपने कुछ सीखा होगा, इसको आगे भी लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इसका लाभ ले पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।